Good morning, my dear children. Welcome back. Children, today we are going to discuss a new topic, that is neutralization reaction. Okay, in previous videos we discussed about natural indicator and synthetic indicator. Okay, तो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रल. जैसे कि न्यूट्रल का मीनिंग होता है कोई भी सब्सटेंस यदि एसिडिक ना हो ना ही वो बेसिक हो तो क्या होता है, वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है. ठीक है ना. जैसे कि वाटर है, वाटर का यदि आप पीएच देखोगे तो वो क्या है, 7 है. वो ना ही एसिडिक है ना बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है. हमने पढ़ा है कि 7 जिसका पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे जिसका पीएच होता है वो एसिड होता है, और 7 से ज़्यादा यदि हमारा पीएच है तो वो बेसिक है. ठीक है. तो यदि हमें हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना, कोई भी सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा बेसिक है, और हम चाहते हैं कि दोनों को न्यूट्रल कर दें, है ना, ना वो एसिडिक रहे ना ही वो बेसिक रहे और वो न्यूट्रल हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे, हम तब यूज़ करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और वो कैसे करेंगे वो अब पढ़ते हैं. व्हेन द बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस को दोनों को मिक्स कर देते हैं. जब एसिड और बेस मिक्स हो जाते हैं तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ जाता है. वो क्या होता है, वो सॉल्ट होता है. और क्या मिलता है, वाटर मिलता है. और सॉल्ट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, तो हम कहते हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंस हमें मिल गया. ओके. इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द एसिड लूजेज इट्स एसिडिटी एंड द बेसिस इट्स एल्कलिनिटी. एज ए रिजल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. राइट. तो इस तरह से हमें न्यूट्रल सब्सटेंस मिल जाता है. ओके. तो न्यूट्रल सब्सटेंस, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक सबसे बड़ा यूज़ हमारे लाइफ में कहाँ पर है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है. एसिडिटी मतलब एसिड हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हो जाता है. उस वक्त यदि हम बेस ले लें, मतलब बेस खा लें कुछ भी, तो क्या होता है, वो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, वो न्यूट्रल हो जाता है. क्योंकि हमारे एसिडिटी से वो बेस मिक्स होके एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाता है और हमारी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है और हमें रिलीफ मिल जाता है. तो इस रिएक्शन का यूज़ न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बार होता है. ओके. So, what is neutralization? Neutralization is a process or a chemical reaction in which an acidic and basic substance is mixed with each other in order to neutralize the acidic and alkaline nature. ठीक है. जैसे कि हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर और एल्कलाइन नेचर को ख़त्म करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं. राइट. एंड द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज सॉल्ट. जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है. ओके. एंड द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ हीट विच राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है. जब एसिड और बेस मिक्स होता है तो क्या होता है, हीट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. And a synthetic indicator often used for testing the neutralization reaction is phenolphthalein solution. और phenolphthalein solution जो कि आपको पता है एक इंडिकेटर है, और कौन सा इंडिकेटर है वो है मैन मेड, डेट इज सिंथेटिक इंडिकेटर. और इसका इस्तेमाल इस टेस्ट के लिए किया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो जो हमारा सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ वो न्यूट्रल है या नहीं, इसके लिए वो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है ना. इट इज़ पिंक इन कलर. जैसे कि आपको पता है कि यदि वो पिंक कलर का हो, डेट मीन्स वो सब्सटेंस क्या होता है, बेसिक होता है. यदि फिनॉप्थलीन एक्चुअल में क्या होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है. लेकिन जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं उसका कलर क्या हो जाता है, क्या होता है, पिंक हो जाता है. सो व्हेन द एसिड इज एडेड टू फिनॉप्थलीन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन टेंस कलरलेस. तो यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें यदि हमने एसिड डाल दिया, एसिड सॉल्यूशन है मान लो हमारे पास, और उसमें हमने फिनॉप्थलीन डाल दिया, यदि सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो गया तो ये इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस जो है हमारा एसिड है. ओके. उसी तरह से यदि हमारे पास कोई बेस है और उसमें हमने क्या डाल दिया, उस बेस में हमने फिनॉप्थलीन डाल दिया और उसका कलर जो होता है पिंक कलर शो कर रहा है, तो डेट मीन्स वो क्या है, वो शो कर रहा है कि वो प्रेजेंस ऑफ बेस है.
ओके, तो चिल्ड्रन आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेस्ट करने के लिए एक्टिविटी दिया गया है। तो कैसे करोगे इसे? उसके लिए आपको चाहिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेस होता है, एंड ये दोनों सब्सटेंस आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में 5 ml का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, राइट। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, और इसके बाद क्या करना है, उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन डाल देना है। तो नाउ जैसे ही आप फिनोप्थिलीन उसको डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो वो क्या कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा, राइट। अब क्या करोगे, नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप यूजिंग ड्रॉपर। फिर क्या करोगे, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब जैसे मैंने बताया था कि वाटर मिक्स करके कोई भी जो सब्सटेंस को डाइल्यूट बनाया जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, और जैसे ही आप उसको स्टिर करोगे, थोड़ा सा हिलाओगे, तो देखोगे कि उसका पिंक कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह से उसका पिंक कलर ख़त्म हो गया, मतलब वो जो सॉल्यूशन है आपका, अब वो बेसिक ना रह के वो क्या बन गया, एसिडिक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एसिड में ही कलरलेस शो करता है, राइट। और यदि आप चाहते हो कि दोबारा उस एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक बना दें, तो क्या करोगे, फिर से उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालोगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो तुम थोड़ी देर के बाद देखोगे कि वो जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो फिर क्या हो गया, पिंक कलर का चेंज हो गया, ठीक है। तो मतलब वो जो सॉल्यूशन है आपका जो पहले एसिडिक था, अब क्या बन गया, फिर बेसिक बन गया। अब दोबारा चाहते हो आप उसको एसिडिक बनाने के लिए, तो उसमें दोबारा ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पिंक कलर में HCl डालोगे तो दोबारा कलरलेस बन जाएगा। तो इस कंटिन्यूस यदि आप ऐसा करते रहोगे तो क्या करोगे, देखोगे कि थोड़ी देर के बाद आपका जो टेस्ट ट्यूब है बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत जो उसमें हीट इवॉल्व होगा, मतलब हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हम जो है एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब एसिड को बेस बना के ख़त्म कर रहे हैं, बेस को हम एसिड बना के ख़त्म कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से हमारा सॉल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है, क्योंकि कलरलेस जो फिनोप्थिलीन होता है वो ये भी शो करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि फिनोप्थिलीन का जो एक्चुअल कलर है वो क्या है, न्यूट्रल में भी वो कलरलेस रहता है, तो ये भी शो कर रहा है कि वो न्यूट्रल है। तो हम इस तरह से एसिड और बेस मिक्स करने के हम न्यूट्रल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इन अनदर वीडियो। ओके।